So hey, hi, hello, how are you all? Welcome back on my YouTube tutorial channel, The Solution Hub. So आज का टॉपिक है abstract modifier. अब abstract modifier हमें क्यों पढ़ना है? सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ. abstract modifier अगर आप नहीं पढ़ते हो तो आप उप्स कॉन्सेप्ट में जाओगे तो abstraction एक टॉपिक आता है abstraction. उस abstraction टॉपिक को आप नहीं समझ सकते अगर आपने abstract टॉपिक नहीं पढ़ा है तो. abstract modifier नहीं पढ़ा, abstract method क्या होता है, abstract classes क्या होते हैं, अगर आप इनके बारे में नहीं पढ़ा आपने तो आप abstraction नहीं समझ सकते. उप्स कॉन्सेप्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है abstraction, उसे नहीं समझ सकते. एंड सेकंड थिंग, आप इंटरफेसेस नहीं समझ सकते. अगर आप इंटरफेस भी पढ़ने जाओगे तो वहाँ पे भी आपको abstract मेथड एंड abstract क्लासेस के थियरी आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे, ओवरव्यू देखने को मिलेगा. ठीक है. तो अब यहाँ पे अभी हम इंटरफेसेस पढ़ने से पहले एंड abstraction पढ़ने से पहले, यानी उस कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूँ यहाँ पे abstract मॉडिफायर को मैं यहाँ पे कवर कर लूँ. मैं जब मॉडिफायर पढ़ा रहा था तो abstract मॉडिफायर मैंने वहाँ पे छोड़ दिया था, जानबूझकर छोड़ दिया था, ताकि हम न्यूली या अगर हम abstract मॉडिफायर पढ़ेंगे, abstract मेथड, abstract क्लासेस के बारे में जानेंगे, तो अगर हम स्विच करते हैं इंटरफेस एंड abstraction पे तो हमें सारी चीजें रिमेंबर रहेंगी, ताजा ताजा रहेंगी, हम अच्छे से समझ पाएंगे. दैट्स वाई मैं वहां पे छोड़ दिया था. ठीक है. तो अभी यहाँ पे पढ़ते हैं abstract modifier. तो abstract modifier, ये abstract एक्चुअल में abstract ये क्या है, कीवर्ड है. ये एक मॉडिफायर है, कीवर्ड है. ठीक है. जो कि यूज किया जाता है क्लासेस के आगे एंड मेथड के आगे. हम abstract कीवर्ड को, abstract modifier को वेरिएबल के आगे हम यूज नहीं कर सकते हैं. This is what we have written here. The abstract modifier is applicable for classes, method, but not for the variable. Abstract modifier सिर्फ और सिर्फ क्लासेस और मेथड के लिए एप्लीकेबल है, वेरिएबल के लिए एप्लीकेबल नहीं है. ठीक है. अब हम समझेंगे abstract method एंड देन abstract classes. abstract कीवर्ड हम सिर्फ दो ही चीज के आगे यूज कर सकते हैं, एक मेथड, एक क्लास के आगे. तो जब हम मेथड के आगे यूज करते हैं तो क्या वो होता है, क्लास के आगे यूज करेंगे तो क्या होगा. तो जब हम मेथड abstract कीवर्ड जब हम मेथड के आगे यूज करते हैं तो उसको हम कह देते हैं abstract मेथड. तो सबसे पहले हम abstract मेथड के ऊपर एक पिक्चर देखते हैं. ठीक है. अब सपोज abstract मेथड पढ़ने से पहले हमें तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट देखना होगा. अभी इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम सिर्फ रीड करेंगे, फिर जब हम इसे इंप्लीमेंट करेंगे ना, एग्जांपल्स के थ्रू इसे इंप्लीमेंट करेंगे तो चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी. ठीक है. तो अभी कोशिश करो कि इस तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप देखो. द मेथड. अब abstract मेथड कहते हैं किसको है, पहले पॉइंट में ये दिया गया, द मेथड विच हैज डिक्लेरेशन. एक मेथड जिसके पास डिक्लेरेशन हो बट वी डोंट नो द इम्प्लीमेंटेशन, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन हमें ना पता हो, उस मेथड को कहते हैं हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड. एक ऐसा मेथड, एक ऐसा कोई मेथड है जिसका डिक्लेरेशन हो लेकिन उसका कोई इम्प्लीमेंटेशन ना हो. इम्प्लीमेंटेशन इन द सेंस उसके अंदर क्या है हमें नहीं पता है, वो हिडन है. उसके अंदर क्या है हमें नहीं पता, वो हिडन है. ठीक है. थोड़ा बहुत डेटा हाइडिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ रहा है. क्या है, डेटा क्या है हमें नहीं पता, वो हिडन है, बट वो डिक्लेयर हो चुका है. डिक्लेरेशन है, इंप्लीमेंटेशन नहीं है, तो उसे कह देते हैं अब्स्ट्रैक्ट मेथड. सेकंड पॉइंट है, फॉर अब्स्ट्रैक्ट मेथड ओनली डिक्लेरेशन इज रिक्वायर्ड बट नॉट द इंप्लीमेंटेशन. अगर आप किसी मेथड को अब्स्ट्रैक्ट मेथड कह रहे हो तो ये भी कहना आपके लिए कंपलसरी मस्ट रिक्वायर हो जाता है कि उसका आपको सिर्फ और सिर्फ डिक्लेरेशन देना है, इंप्लीमेंटेशन नहीं देना है. अगर किसी मेथड का इंप्लीमेंटेशन है तो वो अब्स्ट्रैक्ट टाइप मेथड नहीं है. अगर आप वहां उसके उस मेथड के अगर आप एब्स्ट्रैक्ट डिफाइन कर रहे हो, डिक्लेयर कर रहे हो, मॉडिफायर दे रहे हो, तो वहां पे कंपाइल टाइम एरर आएगा अगर आपने उसका इंप्लीमेंटेशन दे दिया तो. ठीक है. थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब्स्ट्रैक्ट मेथड शुड एंड्स विद द सेमीकोलन. जो भी अब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा वो एंड विद द सेमीकोलन होगा, उसकी हम कोई बॉडी नहीं देंगे. इंप्लीमेंटेशन का सीधा सीधा अगर हम ऐसे समझ लेते हैं, तो अगर उसकी बॉडी हम दे देते हैं तो इंप्लीमेंटेशन हो जा रहा है, यानी कर्ली ब्रेसेस दे देते हैं किसी मेथड के आगे तो इंप्लीमेंटेशन हम दे रहे हैं उसे. ठीक है. अगर हम उस मेथड के जस्ट बाद हमने सेमीकोलन लगा दिया तो मतलब हमने बस डिक्लेयर किया, मेथड का नाम दिया, पता दिया, लेकिन उसके अंदर क्या है हमने नहीं बताया, सिर्फ डिक्लेयर किया, तो वो अब्स्ट्रैक्ट टाइप मेथड हो जाएगा. अब यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल कह ले या फिर सिंटैक्स कह ले. तो सपोज एक कोई मेथड है, एमोन नाम का मेथड है. अब एमोन नाम का मेथड है, इसमें हमने क्या क्या यूज किया, रिटर्न टाइप हमने वॉइड यूज कर लिया है और अब्स्ट्रैक्ट यूज किया हुआ. जैसे हमने अब्स्ट्रैक्ट यूज किया वैसे ये कंपलसरी हो गया कि आप यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस नहीं दे सकते हो. आप यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस नहीं दे सकते हो, सिर्फ और सिर्फ डिक्लेयर करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ डिक्लेयर करना है आपको.
अब यहाँ पे मुझे सेमीकोलन लगाना पड़ेगा डिक्लेयर करने के लिए। एंड अगर तो ये क्या हो गया, ये एक अब्स्ट्रैक्ट मेथड है, M1 एक क्या हो गया, अब्स्ट्रैक्ट मेथड हो गया। एंड सपोज एक M2 मेथड है, एक M2 मेथड है और उसके आगे हमने यहाँ कर्ली ब्रेसेस दे दिया, यानी कि इंप्लीमेंट कर दिया, बॉडी दे दी, और फिर भी मैं यहाँ पे अब्स्ट्रैक्ट यूज कर रहा हूँ, अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे हमें कंपाइल टाइम एरर देखने को मिलेगा। और कंपाइल टाइम एरर क्या होगा कि ये इनवैलिड है और आप डिक्लेरेशन कर सकते हो, इंप्लीमेंटेशन नहीं दे सकते हो किसी भी अब्स्ट्रैक्ट मेथड का। दिस इज नॉट द अब्स्ट्रैक्ट टाइप मेथड, दिस विल बी द कंपाइल टाइम एरर। ठीक है, ओके। अब मैं काफी देर से कह रहा हूं कि अब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो उसको सिर्फ हमें डिक्लेयर करना है, इंप्लीमेंटेशन नहीं देना है। Then who is going to be the responsible for the implementation of that abstract method? Who is going to be the responsible for the implementation of that abstract method? ये क्वेश्चन रेज होता है। तो क्वेश्चन है, who is responsible to provide implementation for the abstract method? So answer is the child class is responsible to provide the implementation for the parent class abstract method. अब ये थोड़ा सा ट्रिकी हो गया होगा आप लोग के लिए, समझ नहीं आएगा, तो मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक क्लास लिया, इस क्लास को भी मैं क्या करता हूँ, अब्स्ट्रैक्ट टाइप ले लेता हूँ। ठीक है, तो अभी हमने अब्स्ट्रैक्ट क्लास तो पढ़ा नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसा मैं कर रहा हूँ वैसे आप कर लो। मैंने यहाँ पे से अब्स्ट्रैक्ट टाइप का क्लास ले लिया। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने एक मेथड क्या क्या डिफाइन कर दिया, टाइप सपोज मैंने मेथड डिफाइन किया अब्स्ट्रैक्ट पब्लिक इंट गेट नंबर ऑफ व्हील्स। ठीक है, मैंने व्हीकल नाम का कोई क्लास बनाया, व्हीकल नाम का कोई क्लास बनाया, उसके अंदर मैंने एक मेथड बनाया गेट नंबर ऑफ व्हील्स। ये मेथड क्या एब्स्ट्रैक्ट टाइप मेथड है। क्यों एब्स्ट्रैक्ट टाइप मेथड है? क्योंकि एंड विद द सेमीकोलन एंड वी यूज हियर एब्स्ट्रैक्ट। अगर हम एब्स्ट्रैक्ट भी यूज कर रहे हैं और इसे हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो यहां पे हमें कंपाइल टाइम एरर देखने को मिलता है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड डू नॉट स्पेसिफाई ए बॉडी। क्या दे रहा, एब्स्ट्रैक्ट मेथड डू नॉट स्पेसिफाई अ बॉडी। ठीक है, तो यहां अगर एब्स्ट्रैक्ट मेथड हम यूज करते हैं और फिर भी अगर हम इंप्लीमेंटेशन दे देंगे, एब्स्ट्रैक्ट मॉडिफायर यूज कर रहे हैं और इंप्लीमेंटेशन दे रहे हैं, तो हमें कंपाइल टाइम एरर मिलता है। क्यों? क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट मेथड कहता है कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड की सिर्फ और सिर्फ डिक्लेरेशन कर सकते हैं, हम उसे इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, बॉडी नहीं दे सकते। तो मैंने यहाँ पे एक लिया, व्हीकल नाम का एक क्लास लिया, उसके अंदर गेट नंबर ऑफ व्हील्स नाम का एक मेथड हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया, और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे इसे एब्स्ट्रैक्ट टाइप मेथड बना दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक क्लास बनाता हूँ, क्लास कार नेम का एक क्लास बनाता हूँ। अब जाहिर सी बात है, कार में कितनी व्हील्स होते हैं, 4 व्हील्स होते हैं। अब हमें हमें एक अलग मेथड नहीं बनाना है, हमें बस इसी मेथड को इंप्लीमेंट करना है। अब इस मेथड को इंप्लीमेंट करना कंपलसरी कब हो जाता है, जब ये वाली चाइल्ड क्लास इस पेरेंट क्लास को इनहेरिट करे। इनहेरिटेंस भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं मान के चलता हूं थोड़ा बहुत ओवरव्यू आपको आता होगा। ठीक है, तो यहां क्लास कार एक्सटेंड्स व्हीकल, व्हीकल का ही तो पार्ट है, कार तो व्हीकल का ही तो पार्ट है, यानी कि व्हीकल पेरेंट है, कार इसका चाइल्ड है। अब जैसे ये कार एक्सटेंड किया व्हीकल को, वैसे ही कार क्या हो गया, चाइल्ड क्लास हो गया, और व्हीकल क्या हो गया, पेरेंट क्लास हो गया। अब जैसे ही व्हीकल पेरेंट क्लास बना, वैसे ये रूल क्या कहता है कि अगर इस पेरेंट क्लास के अंदर अब्स्ट्रैक्ट नाम का कोई मेथड है तो आपको उसे इंप्लीमेंट करना कंपलसरी हो जाता है, मस्ट रिक्वायर हो जाता है। तो अब कार को इसे इंप्लीमेंट करना ही पड़ेगा, कार जो है, कार मेथड, इसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, किसको, इसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। समझ में, इसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। अब इसे हमें इंप्लीमेंट करना है कार के अंदर, तो इसके लिए हम लेंगे पब्लिक इंट गेट नंबर ऑफ व्हील्स एंड इंप्लीमेंट कर देंगे और रिटर्न कर देंगे 2 4 व्हील्स होते हैं। अब ये ना कर देना कि यहाँ पे मैंने इसी सेम मेथड, अगर ये मेथड और ये मेथड सेम है तो यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट लेके रखा है, यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नहीं लेके रखा। यहाँ पे तो हमें डिक्लेयर करना था इसलिए हमने एब्स्ट्रैक्ट लेके रखा, डिक्लेयर करना था इसलिए एब्स्ट्रैक्ट लेके रखा। अब इस मेथड को हमें इंप्लीमेंट करना है तो यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नहीं लेंगे ना। ठीक है, डाउट क्लियर है, यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नहीं लेंगे, बाकी सारे सिग्नेचर एंड बाकी सारे रिटर्न टाइप वगैरह सब कुछ सेम रहेगा, मेथड सिग्नेचर एंड रिटर्न टाइप वगैरह सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है, हमने यहाँ पे पब्लिक लिया तो यहाँ पे भी पब्लिक होगा। ठीक है, रिटर्न टाइप यहाँ पे इंटीजर इंट लिया था, यहाँ पे भी इंट होगा, मेथड नेम भी सेम होगा, बस हमें यहाँ रिटर्न कर दिया 4। सपोज एक और हम लेते हैं यहाँ पे क्लास बाइक।
वो भी एक्सटेंड कर रहा किसको, व्हीकल को, वो भी एक्सटेंड कर रहा व्हीकल को। अब बाइक जैसे ही एक्सटेंड किया व्हीकल, तो बाइक चाइल्ड क्लास हो गया किसका, व्हीकल का, व्हीकल पेरेंट क्लास हो गया। अब जैसे ही चाइल्ड क्लास बना, चाइल्ड क्लास के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई कि इस पेरेंट क्लास के अंदर जो भी अब्स्ट्रैक्ट टाइप का मेथड है उसे आपको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। तो ये चेक करेगा इसके अंदर अब्स्ट्रैक्ट टाइप का मेथड है, इसे इंप्लीमेंट, अगर हम इंप्लीमेंट नहीं करते हैं तो यहाँ पे कंपाइल टाइम एरर देखने को मिलता है। अगर हम इंप्लीमेंट नहीं करते तो कंपाइल टाइम एरर देखने को मिलता है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं जावा सी टेस्ट डॉट जावा। Bike is not, क्या क्या मिला कंपाइल टाइम एरर, बाइक इज नॉट abstract and does not override the abstract method get number of wheels in vehicle class. Bike is not abstract type, bike is not abstract type and it does not override, override कह सकते हैं या implement कह सकते हैं, ठीक है, override कह सकते हैं, implement कह सकते हैं, does not override or does not implement the parent class method. Okay, so it must be override the abstract method. So again here public int get number of wheels and return कर देंगे 2 wheels, return 2, isn't it, return 2, easy है, क्लियर हो रही है थोड़ी बहुत, अब चीजें क्लियर हो रही है, ओके गुड। अच्छा अब इसका एडवांटेज क्या है कि हमने सिर्फ डिक्लेयर कर दिया, किसी एक क्लास में डिक्लेयर कर दिया, बाकी सारे इसके जो चाइल्ड क्लासेस हैं उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं अपने हिसाब से। इसका एडवांटेज क्या हुआ, आपको सामने पूरे सामने से एडवांटेज दिख रहा होगा कि एक क्लास है उसके अंदर हमने कोई गेट नंबर ऑफ व्हील्स बना दिया, मेथड बना दिया जिसको abstract डिफाइन कर दिया। अब जितनी भी इस क्लास के जितने भी चाइल्ड क्लासेस बनेंगे और उनकी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होगी। जैसे कार की अपनी रिक्वायरमेंट है, कार के पास कितने व्हील है, 4 व्हील है, तो अपने हिसाब से इसने एक इम्प्लीमेंटेशन दे दिया। बाइक आ गई, बाइक की अपनी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो इसने 2 दे दिया। कोई रिक्शा आ गया, रिक्शा की अपनी कोई रिक्वायरमेंट है तो 3 व्हील रिटर्न कर दिया, ठीक है। तो अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बिना कुछ चेंज किए अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम अपना काम कर सकते हैं, है ना। एक बार मेथड स्टैक में डिफाइन हो गया तो उसे बार बार हमें डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिस इज द मेन एडवांटेजेस। इससे क्या होगा, लाइंस ऑफ कोड कम हो जाएंगी, रीडेबिलिटी बढ़ जाएगी, है ना, मेंटेनेंस बढ़ जाएगा। तो व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मेथड, रीडेबिलिटी, यूजेबिलिटी एंड मेंटेनेंस, ठीक है, एंड लाइंस ऑफ द कोड कम हो जाएंगे, ठीक। इसके क्या हो गए, एडवांटेजेस हो गए, ठीक है ना। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ठीक। ओके, सो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एवरी चाइल्ड क्लास मस्ट इंप्लीमेंट द मेथड अदरवाइज कंपाइल टाइम एरर, जो कि मैंने एग्जांपल पे दिखाया। अगर हमने ओवरराइड नहीं किया, इंप्लीमेंट नहीं किया, अच्छा यहाँ इंप्लीमेंट को सिर्फ इंप्लीमेंट ना समझो, ये ओवरराइड है। जब हम जब हम अब्स्ट्रैक्शन पढ़ेंगे, सॉरी ओप्स ओप्स कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जब हम ओप्स कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे तो वहां पे हम ओवरराइड एंड ओवरलोडिंग पढ़ेंगे, ठीक है। अभी के लिए ओवरव्यू में ऐसे समझ लो ओवरराइड कुछ सब कुछ तो होता है, ठीक है। तो अभी बेसिकली यहाँ पे इंप्लीमेंट लेके चलोगे तो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ज्यादा सही रहेगा। तो every child class must implement or override the method, otherwise we will get compile time error, ठीक है। दूसरा नोट है यहाँ पे, abstract and final cannot be used together, they are like enemy। abstract के साथ अगर हम final यूज करते हैं तो ये बहुत ही इलीगल है, इसको हम यूज नहीं कर सकते हैं। इसे कहते हैं इलीगल कॉम्बिनेशन ऑफ abstract एंड फाइनल मॉडिफायर, इलीगल कॉम्बिनेशन ऑफ मॉडिफायर। सपोज एग्जांपल यहाँ पे abstract final void m1, सपोज इसी एग्जांपल पे अगर हमने यहाँ पे ले लिया कि abstract फाइनल एंड देन पब्लिक, अब देखो सब में क्या आ गई, तीनों में क्या आ गए, एरर आ गई। एरर, एरर को रीड करते हैं, वेट अ मिनट, ठीक है। ये देखो, इलीगल कॉम्बिनेशन ऑफ मॉडिफायर, abstract इन फाइनल abstract, इलीगल कॉम्बिनेशन ऑफ मॉडिफायर, ठीक है। क्यों इलीगल हो गया यहाँ पे, क्यों फाइनल नहीं यूज कर सकते, क्योंकि अगर हमने इसे फाइनल कर दिया तो इसे हम चेंज नहीं कर सकते ना, तो इसकी रीयूजेबिलिटी तो खत्म हो गई, रीयूजेबिलिटी खत्म हो गई,
इनहेरिटेंस की प्रॉपर्टी खत्म हो गई कि हम उसे रीयूज नहीं कर सकते। इनहेरिटेंस की मेन प्रॉपर्टी क्या है? रीयूजेबिलिटी तो है, तो रीयूजेबिलिटी यहां पे खत्म हो जाएगी इसकी। दैट्स वाई abstract and final is the like enemy। ठीक, ऐसे कुछ और इलीगल कॉम्बिनेशन है, वो इलीगल कॉम्बिनेशन मैं आपको दिखा देता हूँ, उसको आप अपने हिसाब से अपना ट्राई करके देखना। लाइक अब्स्ट्रैक्ट एंड फाइनल तो मैंने बता दिया, अब्स्ट्रैक्ट एंड फाइनल भी इलीगल है। अब्स्ट्रैक्ट एंड नेटिव भी इलीगल है। अब्स्ट्रैक्ट एंड सिंक्रोनाइज्ड भी इलीगल है। सिंक्रोनाइज्ड मॉडिफायर हम पढ़ेंगे जब हम मल्टी थ्रेडिंग पढ़ेंगे, ठीक है, तो सिंक्रोनाइज ज्यादा समझ में आएगा वहां पे। अब्स्ट्रैक्ट एंड स्टैटिक भी इलीगल है। अब्स्ट्रैक्ट प्राइवेट भी इलीगल है। अब्स्ट्रैक्ट स्ट्रिक्ट भी इलीगल है, ठीक है। ये इलीगल कॉम्बिनेशन है। अब इन इलीगल कॉम्बिनेशन को आप अपने हिसाब से एक एग्जांपल बनाना, चैट जीपीटी पे जाना, एग्जांपल बनाना और एग्जांपल के तौर पे समझना, ठीक है, तो ज्यादा समझ में आएगा। दूसरा नोट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे लिखा, दीज आर इलीगल बिकॉज अब्स्ट्रैक्ट टॉक अबाउट द डिक्लेरेशन एंड ऑल द अबव मॉडिफाइड टॉक्स अबाउट द इंप्लीमेंटेशन। ये सारे कॉम्बिनेशन क्यों इलीगल हैं? क्योंकि अब्स्ट्रैक्ट सिर्फ और सिर्फ डिक्लेरेशन की बात करता है, लेकिन ये बाकी सारे फाइनल, नेटिव, सिंक्रोनाइज, स्टैटिक, प्राइवेट, स्ट्रिक्ट एफपी, ये सारे के सारे डिक्लेरेशन के साथ साथ इंप्लीमेंटेशन की भी बात करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे ये दोनों साथ में इलीगल माने जाते हैं, कॉम्बिनेशन इनका इलीगल माना जाता है। अब्स्ट्रैक्ट के साथ में सिर्फ और सिर्फ पब्लिक यूज कर लेते हैं या डिफॉल्ट यूज कर सकते हो, ठीक है। ये था हमारा अब्स्ट्रैक्ट मेथड। अब तक हमने देखा अब्स्ट्रैक्ट मेथड, अब हम नेक्स्ट देखेंगे अब्स्ट्रैक्ट क्लास। अब्स्ट्रैक्ट मेथड मेथड देख लिया, अब अब्स्ट्रैक्ट क्लास देख लेते हैं। नोट, अब्स्ट्रैक्ट क्लास में आते हैं नोट, व्हेन कंप्लीट इंप्लीमेंटेशन इज पॉसिबल, complete implementations is possible, then only we can create object. But for any Java class, if we don't want to create object, then we will use abstract to declare that class. इसका क्लियर मतलब ये होगा कि abstract क्लास का हम ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते हैं। एक्चुअल में हम ऑब्जेक्ट किसका क्रिएट करते हैं? क्लासेस का। लेकिन अगर वो क्लास abstract टाइप है तो उसका हम ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी क्लास जिसका हमें ऑब्जेक्ट बनाना नहीं हो, जिसका हम ऑब्जेक्ट नहीं बनाना चाहते हो, उस क्लास को हम अब्स्ट्रैक्ट डिफाइन कर देते हैं। एक ऐसी क्लास जिसका हमें ऑब्जेक्ट नहीं बनाना हो, उस क्लास को हम अब्स्ट्रैक्ट डिफाइन कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं। एक अब्स्ट्रैक्ट ले लिया, अब्स्ट्रैक्ट एंड क्लास टेस्ट या समथिंग, टेस्टिंग, टेस्टिंग नेम का हमने क्लास ले लिया। इसमें इसके अंदर हमने एक मेन मेथड बनाया। अब हम इस मेन मेथड के अंदर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, किसका? इस टेस्टिंग क्लास का। और टेस्टिंग क्लास किस टाइप का? अब्स्ट्रैक्ट टाइप का। तो ऑब्वियसली हमें क्या मिलेगा? कंपाइल टाइम एरर मिलेगा। लेट्स सी मिलता है कहीं। तो टेस्टिंग ऑब्जेक्ट कैसे बनाना है वी ऑल नो, एंड आगे भी देखेंगे। तो टेस्टिंग के डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को हमने कॉल कर दिया, ठीक है, ओके। सेव करते हैं, सिंपल सेव करते हैं एंड देखते हैं इफ देयर इज एनी कंपाइल टाइम एरर और नॉट। तो अच्छा, टेस्टिंग इज abstract type. Testing class is abstract, cannot be initiated. टेस्टिंग abstract टाइप है, और मैंने अभी अभी क्या बताया आपको कि abstract टाइप की क्लास का हम ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते हैं। एक ऐसा क्लास जिसका हमें ऑब्जेक्ट ना क्रिएट करना हो, उसकी उस क्लास के आगे अगर हम abstract डिफाइन कर देते हैं तो उसको कह देते हैं abstract क्लास। और abstract क्लास का ऑब्जेक्ट हम क्रिएट नहीं कर सकते हैं। abstract क्लास का ऑब्जेक्ट हम नहीं क्रिएट कर सकते हैं। इसे कंपाइल टाइम एरर मिलेगा हमें। और देखा हमें क्या कंपाइल टाइम एरर मिल रहा है? वी कैन नॉट इंस्टांशिएटेड फॉर द टेस्टिंग क्लास बिकॉज इट इज डिक्लेयर्ड एज द abstract क्लास, ठीक है, ठीक है, ओके। सो abstract क्लास एंड abstract मेथड, इतना ही था बस abstract क्लास था। अब इसको हम समझेंगे थोड़ा सा कंपैरिजन करके abstract मेथड एंड abstract क्लास को समझेंगे। इफ क्लास हैव कंटेन एट लीस्ट वन abstract मेथड देन कंपल्सरी वी शुड डिक्लेयर क्लास एज abstract, otherwise we will get compile time error because implementation is not complete for abstract method, hence not recommended to use abstract method without declaring abstract class। नहीं समझ में आया होगा? जो हमने लास्ट टाइम एग्जांपल लिया था यहाँ पे,
ये एग्जाम्पल लिया था हमने ना, या ये एग्जाम्पल हमने लिया था। अब मैंने कहा था कि अभी हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं पढ़ा, फिर भी मैं यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट डिफाइन कर रहा हूँ। तो हमने अभी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बताया कि अगर किसी क्लास के अंदर एक भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिक्लेयर कर रहे हैं तो ये रिक्वायरमेंट बन जाती है, ये जरूरी हो जाता है, मस्ट नहीं है, जरूरी हो जाता है कि आप उस क्लास को एज अ एब्स्ट्रैक्ट डिफाइन करो। सपोज मैं इसको रिमूव कर देता हूं, यहां से रिमूव किया, सेव करते हैं, रन करते हैं, सिंपल, एंड जूम करते हैं। Vehicle is not abstract and does not override abstract method get number of wheels in wheels class। अब ये खुद को ही कह रहा है, जिसके अंदर ये abstract method डिफाइन है उसको ही कह रहा है कि आप इसको ओवरराइड करो, आप इसको ओवरराइड करो। तो बेसिकली अगर हम ये कह दें कि अगर हमें किसी abstract मेथड को ओवरराइड नहीं करना है, उस केस में हमें उस क्लास के आगे abstract डिफाइन कर देना है, उस क्लास के आगे abstract डिफाइन कर देना है। अब सपोज abstract, एक काम करता हूं मैं, abstract public ओके, सो स्ट्रिंग 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 कंडीशन, ठीक है, और इसको मैंने कर दिया abstract टाइप। तो ये तो पता चल गया कि अगर किसी भी क्लास के अंदर एक भी abstract मेथड डिफाइन हो तो उस क्लास को एज हम abstract डिक्लेयर कर देते हैं, अदरवाइज हमें कंपाइल टाइम एरर मिलेगा। अब मैं यहाँ पे कुछ समझाना चाह रहा हूँ। मैंने यहाँ पे अभी देखा कंपाइल टाइम एरर, आपको मैंने दिखाया, उस कंपाइल टाइम एरर में क्या था कि vehicle does not overriding the abstract method and it is not abstract class। अगर abstract class होता तो क्या जरूरी है इस मेथड को, इन सारे abstract मेथड को डिक्लेयर इंप्लीमेंटेशन देना। अब यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि अगर कार है, ये नहीं चाहता है कि इसको, अच्छा, अब इसमें दो मेथड हो गए, व्हीकल में दो abstract टाइप मेथड हो गए। अब मैं इसे अगर एग्जीक्यूट करूंगा तो कंपाइल टाइम एरर मिलेगा, दो कंपाइल टाइम एरर मिलेंगे हमें। यहाँ पे देखो, एक लाइन नंबर 5 पे, कार इज नॉट abstract एंड डज नॉट ओवरराइड abstract मेथड, एंड बाइक इज नॉट abstract एंड डज नॉट ओवरराइड abstract मेथड कंडीशन। एक कंडीशन नाम की भी है abstract मेथड, उसको हमने ओवरराइड नहीं किया हुआ है, ठीक है। अब इस मैं चाहता हूं कि इस कंडीशन को मुझे ओवरराइड नहीं करना है, इस कंडीशन को मुझे ओवरराइड नहीं करना है। कार नहीं चाहता कि इस कंडीशन को ओवरराइड करे, कि मैं अपनी कंडीशन बताऊं, ओवरराइड नहीं करना। फिर भी वो चाहता है कि इसको ये चाहिए, नंबर ऑफ व्हील्स चाहिए। तो इस केस में कार क्या करेगा, अपने नाम के आगे abstract डिफाइन कर देगा, अपने क्लास के आगे abstract डिफाइन कर देगा, अपने क्लास के आगे abstract डिफाइन कर देगा। अब सपोज बाइक क्या किया, बाइक रिटर्न कर दिया पब्लिक स्ट्रिंग कंडीशन, कंडीशन, ठीक है, पब्लिक स्ट्रिंग कंडीशन और रिटर्न, वेरी गुड, दैट्स इट, दैट्स इट। अब क्या आपको लगता है इस क्लास के आगे, इस क्लास में आप देखोगे तो इस क्लास में ये कंडीशन वाली मेथड, कंडीशनल एब्स्ट्रैक्ट मेथड इंप्लीमेंट नहीं हुआ, ओवरराइट नहीं हुआ, तो आपको लग रहा है यहाँ पे कंपाइल टाइम एरर मिलेगा, लेकिन नहीं, हमने इस क्लास को क्या कर दिया, एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर कर दिया। लेट्स सी जावा सी टेस्ट डॉट जावा, कोई एरर नहीं है, कोई एरर नहीं है, हमें कोई एरर नहीं मिला, कोई कंपाइल टाइम एरर नहीं है, सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। क्यों कंपाइल हो गया, क्योंकि इस वाले में, जिस क्लास में मुझे इसकी सारी प्रॉपर्टी नहीं यूज करनी थी, सबको नहीं इंप्लीमेंट करना था, हमें सिर्फ और सिर्फ गेट नंबर ऑफ व्हील से मतलब था, इससे हमें कोई मतलब नहीं था। तो इस केस में हमने इस क्लास के आगे क्या कर दिया, abstract डिफाइन कर दिया, सिंपल सा, इसका क्लास के आगे हमने abstract डिफाइन कर दिया, दैट्स इट, ठीक है, ठीक है, सिंपल था, ओके। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसे नोट डाउन, इसे रीड कर लेते हैं। एवरी अडाप्टर क्लास हम पढ़ लिए हैं, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। एवरी अडाप्टर क्लास declared as abstract with class name to avoid implementation of abstract method in parent class। ये अडाप्टर क्लास की डेफिनेशन है। सो एवरी अडाप्टर क्लास
recommended to declare as abstract but it does not contain any abstract method. हर abstract हर एडाप्टर क्लास एक रिकमेंड किया जाता है कि उसे आप abstract डिफाइन करो, उस क्लास को एडाप्टर क्लास को abstract डिफाइन करो, लेकिन उसके अंदर कोई भी abstract मेथड नहीं होता है, डिफाइन नहीं होता, फिर भी हम abstract मेथड उसे डिफाइन करते हैं, abstract नाम से उसे डिफाइन करते हैं, abstract मॉडिफायर से उस क्लास को। कौन सी क्लास को? एडाप्टर क्लास को, एडाप्टर क्लास को। ठीक है, ओके। सो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल तो मैंने बता दिया, ठीक है, ये एग्जांपल बता दिया मैंने, नो प्रॉब्लम। सो ये एग्जांपल, हाँ, या ये भी बता दिया, ये क्लास टेट सी एंड पब्लिक abstract void m1 compile time error test is not abstract, या ये भी बता दिया, कवर कर लिया। ठीक है, अब ये एग्जांपल है, ये हमने देखा भी है कि अगर क्लास abstract टाइप है और उसमें abstract मेथड अगर कोई डिफाइन किया गया है तो ये वैलिड होगा। ठीक है, अगर abstract मेथड और क्लास abstract टाइप ने तो कंपाइल टाइम एरर देखने को मिलेगा हमें। दूसरा यहाँ पे केस बन रहा है, एग्जांपल नंबर 5, एक क्लास है वो abstract टाइप का है। ठीक है, उसमें दो मेथड है m1 एंड m2 जो कि abstract टाइप के हैं। अब उसी मेथड के उसी क्लास के एक चाइल्ड क्लास है जो सिर्फ और सिर्फ m1 को इम्प्लीमेंट कर रहा है बट m2 इज नॉट इम्प्लीमेंटेड, सो कंपाइल टाइम एरर होगा। ये भी हमने एग्जांपल देख लिया कि अगर एक मेथड दो abstract मेथड है, यहाँ पे हमने देखा ना, दो abstract मेथड है, उनमें से अगर किसी एक को हमने इम्प्लीमेंट किया दूसरे को नहीं किया तो हमें कंपाइल टाइम एरर देखने को मिली थी, और इस कंपाइल टाइम एरर को हमें अवॉइड करने के लिए उस क्लास के आगे हमें abstract लगाना पड़ रहा था। ठीक है, ठीक है, ओके। सो एग्जांपल नंबर 6 देख लेते हैं, हमने कवर किया कि नहीं। सो या abstract क्लास है, दो abstract मेथड है, एंड या राइट, या ओके, सो इट्स कवर्ड राइट, ओके। सो आई गेस मैंने सारे पॉसिबल केसेस कवर कर लिए। या abstract क्लास कैन कंटेन फाइनल मेथड, क्या abstract क्लास कोई फाइनल मेथड कंटेन कर सकता है? सो फाइनल क्लास कैन नॉट कंटेन abstract मेथड बट abstract क्लासेस कैन कंटेन द फाइनल मेथड, लेकिन वो abstract टाइप नहीं होगा, वो abstract टाइप नहीं होगा। जैसे कि अगर कोई abstract क्लास है, यहाँ पे abstract क्लास है, इस abstract क्लास में मैं एक फाइनल मेथड डालना चाहता हूँ, लाइक कोई पब्लिक पब्लिक void फाइनल void फाइनल void स्पीड, सपोज मैं सबकी स्पीड सेम रख दूं, ठीक है, ये मेथड हमारा फाइनल टाइप है, दैट्स इट। ठीक है, कोई कंपाइल टाइम एरर होगा? नहीं होगा, है ना? लेट्स चेक, कोई कंपाइल टाइम एरर नहीं है, सक्सेसफुली कंपाइल्ड हो गया। तो एक abstract क्लास फाइनल टाइप का मेथड रख सकता है, लेकिन एक फाइनल क्लास डज नॉट कंटेन द abstract मेथड, इनवैलिड होगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे फाइनल क्लास टेस्ट, उसके अंदर मैं कोई abstract मेथड डिफाइन कर रहा हूँ तो यहाँ पे हमें कंपाइल टाइम एरर देखने को मिलेगा। एक छोटा सा एग्जांपल दे लेता हूँ इसके लिए, मैं अभी एक फाइनल क्लास लेता हूँ, फाइनल क्लास टेस्ट, इसके अंदर मेथड लेता हूँ abstract पब्लिक abstract टेस्टिंग, यहाँ पे रिटर्न टाइप दे देता हूँ समथिंग void। ठीक है, अब मैं इसको abstract टाइप रख रहा हूँ, क्या कंपाइल टाइम एरर? द मेथड abstract मेथड टेस्टिंग इन टाइप टेस्ट कैन ओनली बी डिफाइंड बाय एन abstract क्लास, सिर्फ और सिर्फ abstract क्लास के अंदर ही डिफाइन कर सकते हो आप, फाइनल वगैरह के अंदर नहीं। अब ये फाइनल, इस क्लास के पास अगर आप फाइनल बना दिया तो मतलब कि, अच्छा ये क्यों नहीं कर सकते हम, ये समझ लो आप। अगर इस क्लास के सामने हमने फाइनल रख दिया मतलब कि इस वाली क्लास का कोई भी चाइल्ड क्लास नहीं होगा। और abstract मेथड क्या कहता है कि abstract मेथड कहता है कि अगर आपने हमें डिक्लेयर किया तो आप खुद हमें इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, बल्कि आपके जो चाइल्ड है, आपके जो बच्चे होंगे वो हमें इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इसका जब कोई चाइल्ड क्लास बनेगा ही नहीं तो इम्प्लीमेंट कौन करेगा इस मेथड को? दैट्स वाई हम ऐसे नहीं कर सकते, फाइनल क्लास के अंदर abstract मेथड नहीं रख सकते, लेकिन abstract मेथड के अंदर फाइनल टाइप का मेथड हम यूज कर सकते हैं।
ठीक है, क्लियर होगा। सो होप सो क्लियर हो। मैंने एब्स्ट्रैक्ट मेथड एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के सारे पॉसिबल केसेस कवर के लिए। अब हम देखेंगे एब्स्ट्रैक्शन एंड देन इंटरफेसेस हम पढ़ सकते हैं। अगर आपने एब्स्ट्रैक्ट मेथड एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस नहीं पढ़े हैं तो आप इंटरफेस नहीं पढ़ सकते हो, एब्स्ट्रैक्शन नहीं पढ़ सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले इंटरफेस स्टार्ट करने से पहले या फिर एब्स्ट्रैक्शन स्टार्ट करने से पहले आपको एब्स्ट्रैक्ट मेथड एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस पढ़ना जरूरी है। ये फ्लो ऑफ सिलेबस है। ठीक है,